बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख रकम हो चुकी है। आज 75 साल बाद रूस और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका जो शानदार इस्तकबाल किया गया और 72 ममालिक की मीडिया उनको कवरेज दे रही है और सारी दुनिया उन पर नजरें जमाए बैठी हुई है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि चीन इस बारे में क्या कह रहा है, यूक्रेन भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर चुका है और रूस कितना खुश है। वो पाकिस्तान के इस इक़दाम को कभी नहीं भूलेगा कि जब सारी दुनिया उस पर पाबंदियां लगा रही थी, सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, तो इमरान खान खुद आ गए थे। तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, रूस और यूक्रेन में बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है। सारी अपडेट्स हम आपको साथ साथ दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहां कहां से कौन कौन सी पाबंदियां लगी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस पहुंच चुके हैं। इमरान खान पर शदीद प्रेशर डाला गया, आलमी प्रेशर भी और इंटरनल प्रेशर भी कि वो ये दौरा कैंसिल कर दें। फिर भारत और पाकिस्तान की अपोजिशन ये तवक्को कर रहे थे कि रूस में जो हालात हैं उन हालात की वजह से इमरान खान को नज़रअंदाज किया जाएगा, उन्हें इग्नोर किया जाएगा, जिसका ये भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन इमरान खान को इग्नोर नहीं किया गया। इन तमाम हालात के बावजूद इमरान खान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर नाजरीन बहुत बड़े बड़े लीडर्स को दिया जाता है और आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जहां भी जाते हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर आ चुके हैं। इसी माह में बड़े बड़े लीडर्स रूस पहुंचे हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आ चुके हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के सदूर को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कोई डिप्लोमेट मिलने आया है। इमरान खान का रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है, इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और इमरान खान जब एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहे थे तो पूरे शहर को ऐसे सजाया हुआ था कि पूरा मॉस्को रोशनियों से जगमगा रहा था। तो नाजरीन, इस सब से ये जाहिर होता है कि नए दौर का आगाज हो चुका है। बाकी सारी दुनिया को छोड़ें, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आपके सामने रखते हैं कि भारत क्या कह रहा है। यूक्रेन माइनफील्ड ग्रीट्स इमरान खान ड्यूरिंग रशिया विजिट। नाजरीन, पूरी दुनिया की तरह भारत भी इस इंतजार में बैठा हुआ है कि इमरान खान वहां जाकर क्या करते हैं। कुछ ममालिक इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इमरान खान जाकर यूक्रेन के मसले को हल करवाएंगे और कुछ ममालिक को यह डर है कि इमरान खान जाकर पुतिन के साथ यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाएंगे। आप इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका और भारत की नींदें हराम हुई हुई हैं। 72 ममालिक के मीडिया ने कवर किया है इमरान खान की अराइवल को और रूसी अवाम कितने खुश हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने उर्दू में इमरान खान को पैगामात दिए हैं कि जब रूस इन हालात में है, जब पूरी दुनिया उसे दुनिया से कट करने की कोशिश कर रही है, तो इमरान खान वहां जाकर उनके सदर के साथ खड़े होकर उन्हें हौसला अफजाई दे रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहिब, रूस में खुशामदीद। नाजरीन, अमेरिका की तरफ से इमरान खान पर बड़ा प्रेशर डाला गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रूस का दौरा कैंसिल कर दें, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को कहता रहा कि आज रूस हमला करने वाला है, कल रूस हमला करने वाला है। दूसरी तरफ वो ऐसे काम करता रहा कि रूस हमला कर दे। अगर ऐसे में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रूस का दौरा करेंगे तो इसका साफ मतलब होगा कि पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। और ऐसे वक्त में अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर जाते भी हैं तो क्या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उनको सही से टाइम दे सकेंगे? क्या हमारे इस दौरे के वो मकासद पूरे हो सकेंगे? क्योंकि उनको अपनी पड़ी है, वहाँ जंग लगी हुई है। लेकिन फिर भी इमरान खान रूस का दौरा क्यों कर रहे हैं? यहाँ अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है कि जो ही इमरान खान गए हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। अगर इमरान खान यहाँ नहीं होंगे तो बड़े आराम से हम अपना वज़ीर आज़म ले आएंगे। और नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ आपके सामने ये इंकिशाफ करते हैं कि हमेशा ऐसे मुश्किल वक्त में अपोजिशन आलमी ताकतों के काम आई है। अपोजिशन ने वही आवाज़ उठाई है जो भारत ने उठाई है, जो अमेरिका ने उठाई है। एनीवेज, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में भी इमरान खान जा रहे हैं। हो सकता है पीछे उनकी हुकूमत ही चली जाए। इमरान खान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने हमेशा अपने इक़्तिदार से पहले पाकिस्तान को देखा है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले रूस वो मुल्क था जिसने हमें इनवाइट किया था, लेकिन हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान रूस की बजाय अमेरिका के दौरे पर चले गए थे और आज तक पाकिस्तान अपने इस फैसले पर पछताता रहा। तो क्या आज हम अमेरिका को खुश करने के लिए एक बार फिर वो फैसला ले लें?
بھلے اس دورے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن روس ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب اس کے ہاں جنگ لگی ہوئی تھی، جب پوری دنیا اس پر پابندیاں لگا رہی تھی، پوری دنیا نے اسے اکیلا کر دیا تھا، اس وقت پاکستانی وزیر اعظم خود روس پہنچے ہوئے تھے۔ جب بھارت بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ بھارت جس کا ساتھ 1971 میں روس نے دیا تھا اور پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا۔ روس پر جتنی بھی پابندیاں لگا لیں، روس کے پاس ویٹو پاور ہے، اور ہمارے پاس دو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، ایک چین اور دوسرا روس۔ اگلی بار جب کشمیر کا مسئلہ ٹیبل پر آئے گا تو روس ایک بار سوچے گا تو صحیح کہ جب اس پر برا وقت آیا تھا تو پاکستان کہاں کھڑا تھا اور بھارت کہاں کھڑا تھا۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا عمران خان کے اس دورے پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو ان حالات میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یوکرائن باقاعدہ پاکستان کی منت سماجت کر رہا ہے۔ آج یوکرائن کی ایمبیسی جو پاکستان میں ہے، اس نے پاکستان کے فارن آفس سے رابطہ کیا اور عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، آپ بڑی صحیح بات کرتے ہیں، آپ ولادیمیر پوٹن سے ملنے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، لہٰذا آپ پیوٹن کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کا سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔